Good morning, students. Today we will start a new topic, that is subsidiaries books. Subsidiaries books क्या होता है ये हम पहले भी क्लियर कर चुके हैं. मैं आपको एक बार फिर से बता देती हूँ. जब हमारा बिजनेस का साइज जो है वो एक्सपेंड हो जाता है तो हम सारी की सारी ट्रांजैक्शंस जो हैं वो जर्नल में रिकॉर्ड नहीं कर सकते. क्यों नहीं कर सकते? जैसे बिजनेस का साइज इंक्रीज हो गया तो नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस भी इंक्रीज हो गई, तो सारी की सारी ट्रांजैक्शंस जो है जर्नल में रिकॉर्ड करना पॉसिबल नहीं होता. अगर हम सारे ट्रांजैक्शंस जर्नल में रिकॉर्ड करेंगे तो जर्नल जो है वो बहुत हैवी हो जाएगा, बहुत वॉलोनोमियस हो जाएगा, तो हमें उससे कुछ भी पता नहीं चलेगा. अगर मुझे एक दिन ये जानना है कि मेरे पास कितना कैश बैलेंस है, मैंने कितनी क्रेडिट परचेज की है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, बार बार जर्नल के पेजेस को आगे पीछे करना पड़ेगा और हर एक पेज में फाइंड आउट करना पड़ेगा कौन सी क्रेडिट परचेज है, कौन सी ट्रांजेक्शन है, तो ये सब कुछ चीज फाइंड आउट करनी पड़ेगी. तो ये काम जो है वो ओवरबर्डन हो जाएगा, डिफिकल्ट भी हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स भी हो जाएगा. तो इसके लिए क्या होता है, सारे ट्रांजैक्शंस को हम डिफरेंट डिफरेंट सब्सिडरी बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं. जब ट्रांजैक्शंस इंक्रीज होती हैं तो जर्नल में रिकॉर्ड करने की बजाय हम उनको कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, डिफरेंट सब्सिडरीज बुक्स में. तो हमने पिछले चैप्टर में कैश बुक जो है वो कंप्लीट कर ली. कैश बुक में कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस जो हैं वो रिकॉर्ड होती हैं और बैंक से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस. कैश बुक में आपने देखा कि हम डिस्काउंट से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड नहीं करते, हम क्रेडिट ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड नहीं करते. अगर ऐसी कोई ट्रांजैक्शन होती है तो हम उसको जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड कर देते हैं. ये हम सब सीख चुके हैं. तो आज हम सीखेंगे जो बाकी की सब्सिडरीज बुक्स हैं. परचेज बुक, सेल्स बुक है, और कौन कौन सी होती है, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, बिल्स रिसीवेबल बुक, बिल्स पेबल बुक एंड जर्नल प्रॉपर. अगर कोई भी ट्रांजैक्शन इन 7 सब्सिडरी बुक्स में कहीं पर भी नहीं आती तो आप उसको जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड करोगे. बिल्स रिसीवेबल बुक और बिल्स पेबल बुक जो है वो आपके सिलेबस में नहीं है, तो आपको ये चीज नहीं करनी. हमें सिर्फ यही करनी है 5, जिसमें से हम कैश बुक कर चुके हैं. आज हम करेंगे परचेज बुक. परचेज बुक जो है ये वो बुक है जो रिकॉर्ड करती है क्रेडिट परचेज. अब कैश परचेज तो हमने कैश बुक में रिकॉर्ड कर दी थी. अब क्रेडिट में अगर मैंने कोई परचेज किया तो वो मैं कहाँ रिकॉर्ड करूं. उसके लिए हम क्या बनाते हैं, उसके लिए हम सेपरेट परचेज बुक जो बनाते हैं. सारी की सारी क्रेडिट परचेज भी किसकी, गुड्स की, ओनली गुड्स. ये चीज आपको ध्यान रखना है कि अगर क्रेडिट परचेज किया आपने गुड्स की, किसकी, सिर्फ गुड्स की क्रेडिट परचेज ही परचेज बुक में रिकॉर्ड होगी. अगर इन केस आपने कोई एसेट परचेज किया है तो वो आप परचेज बुक में रिकॉर्ड नहीं करोगे. जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं. एक रेडीमेड बिजनेसमैन है, उसका रेडीमेड का काम है, तो उसके लिए जो गुड्स होंगे वो क्या होंगे, क्लोथ्स होंगे. तो अगर वो क्लोथ्स जो है, रेडीमेड गारमेंट्स जो है, वो अपना क्रेडिट में परचेज करता है तो वो आप परचेज बुक में रिकॉर्ड करोगे. अगर जो रेडीमेड गारमेंट्स वाला कोई एसेट परचेज कर रहा है, मान लो उसने क्या परचेज किया, एक सोफा परचेज किया कि मेरे कस्टमर शॉप में आते हैं तो उस सोफे पे बैठ जाएंगे, तो वो सोफा जो है उसने परचेज किया वो उसके लिए गुड्स नहीं है, वो उसका क्या है, वो उसका एसेट है. तो वो चीज भी आप परचेज बुक में रिकॉर्ड नहीं करोगे. अगर आपने कैश में परचेज की है तो वो भी आप परचेज बुक में रिकॉर्ड नहीं करोगे. आई होप आपको क्लियर हो गया होगा. तो अब हम देखते हैं इसका फॉर्मेट क्या है. पहले डेट हम लिखेंगे, डेट जिस दिन हमने क्रेडिट परचेज की है. फिर पर्टिकुलर्स में क्या लिखना है, नेम ऑफ द सप्लायर, जिससे भी हमने सामान परचेज किया. मान लो XYZ है, ABC है, कुछ भी, वो आपने उसका नाम यहाँ पर मेंशन करना है. इनवॉइस नंबर अब क्या होता है, इनवॉइस नंबर मीन्स जो सोर्स डॉक्यूमेंट, जो एविडेंस जिसके बेसिस पे आप जो ट्रांजैक्शन है रिकॉर्ड कर रहे हो. जब आप क्रेडिट में सेल करते हो तो आप क्या देते हो, एक इनवॉइस जो है वो प्रिपेयर करके दे देते हो. इनवॉइस में क्या होता है, सारी चीजें होती हैं, डिटेल्स होती हैं, कितना सामान आपने परचेज, कितना सामान आपने सेल किया, सारा कुछ जो क्वांटिटी वगैरह, नेम ऑफ द कस्टमर जो है वो सब कुछ उसके अंदर मेंशन होगा. ऐसे ही जब हम परचेज करते हैं तो हमें भी क्या मिलता है, इनवॉइस नंबर मिलता है. हमें एक क्रेडिट बिल मिल जाता है, उस बिल का नंबर
वो एविडेंस है ना कि हमने क्रेडिट में परचेज की या हमने क्रेडिट में सेल की। तो वो नंबर जो है, जो एविडेंस है क्रेडिट परचेज का, उसका नंबर वो आपने यहाँ पर मेंशन कर देना है। लेजर फोलियो मींस लेजर में कहाँ पर आपने इसको पोस्ट किया है, लेजर का पेज नंबर। अब है फिर डिटेल्स जो हम मेंशन करेंगे। परचेज कितने की इनपुट सीजीएसटी अगर मैंने पे किया है, परचेज तो मैंने 20,000 की किया है, उसके बाद मैंने उसमें जीएसटी भी पे किया है, क्योंकि जीएसटी भी तो पे करते ही हैं। तो जितना इनपुट सीजीएसटी पे किया वो अमाउंट, अगर एसजीएसटी है वो अमाउंट, अगर मतलब स्टेट की बाउंड्रीज को क्रॉस कर रहा है तो हमारा कौन सा ट्रांजैक्शन लगता है, कौन सा जीएसटी लगता है, वो लगता है हमारा आईजीएसटी। अगर आईजीएसटी पे किया तो वो लास्ट में टोटल अमाउंट। तो ये हम करेंगे। अब यहाँ पर क्या, जैसे क्वांटिटी हमें गिवन होगी और प्राइस पर आर्टिकल गिवन होगा तो वो चीज मेंशन होगी। फिर ट्रेड डिस्काउंट माइनस करेंगे अगर कोई गिवन है हमें, अगर कोई जीएसटी है हमने पे किया है तो वो आप यहाँ पर क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। अभी मैं आपको एक क्वेश्चन की हेल्प से बिल्कुल क्लियर कर दूंगी सब कुछ। अब हमें क्या क्या पता चला कि कैश परचेज हमने कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करनी, ये चीज ध्यान रखना है। सिर्फ क्रेडिट परचेज किसकी रिकॉर्ड करनी है, गुड्स की। एसेट की अगर आपने परचेज किया तो वो रिकॉर्ड नहीं करोगे। वो हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, हम रिकॉर्ड करेंगे जर्नल प्रॉपर में। अब हम एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज बता देती हूँ। अब जैसे कई बार क्या होता है, गिवन होता है हमें कि हमने फ्राइट पे किया या फिर हमने कार्टेज पे किया गुड्स परचेज करने पे। इसका मतलब क्या है, भाड़ा। अब हमने सामान परचेज किया है तो गोडाउन से हम क्या कर रहे हैं, उसको अपने शॉप तक लेके आने के लिए कुछ जो है वो क्या कर रहे हैं, फ्राइट पे कर रहे हैं, कुछ भाड़ा पे कर रहे हैं। तो उस केस पे हमने क्या करना है, हमने इसका कोई भी सेपरेट कॉलम जो है परचेज बुक में प्रिपेयर नहीं करना। हमने क्या करना है, कोई सेपरेट कॉलम प्रिपेयर नहीं करेंगे। इसकी जो है हम एंट्री पास करेंगे कहां पर, जर्नल में। कहां पर पास करेंगे, जर्नल में। फ्राइट पे और कार्टेज पे जो जीएसटी है वो फिक्स्ड है। जीएसटी एक्ट के अकॉर्डिंग जो फ्राइट पे जीएसटी और कार्टेज पे जो जीएसटी है पहले से फिक्स्ड है कि इतनी रेट जो है वो जीएसटी की, फ्राइट की लगेगी ही लगेगी। जो इस पे जीएसटी चार्ज किया जाता है वो किया जाता है 18% पे। ये पूरा जीएसटी है। अगर हम इसमें सीजीएसटी और एसजीएसटी की बात करें, 9% तो सीजीएसटी हो जाएगा और 9% ही एसजीएसटी हो जाएगा। तो आप ये चीज ध्यान रखना। तो अगर ऐसा केस गिवन हो क्वेश्चन में तो आपने फ्राइट की जो एंट्री है वो अलग से पास करनी है जर्नल प्रॉपर में। अब फ्राइट क्या हो जाएगा, एक्सपेंस है हमारा, या कार्टेज है वो हमारे लिए एक्सपेंस है। तो हम इसको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। खर्चे बढ़ रहे हैं तो हम इसको क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। तो जर्नल एंट्री क्या बनेगी इसकी, फ्राइट इनवर्ड्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और जीएसटी जो हम पे करेंगे, इनपुट लगेगा यहाँ पर, इनपुट सीजीएसटी है या इनपुट एसजीएसटी है या इनपुट आईजीएसटी है। 2 अगर हमने कैश में पे किया होगा तो कैश आ जाएगा। अगर हम नहीं पे कर रहे उसी के अंदर इंक्लूडेड तो सप्लायर का या फिर जो हमारा क्रेडिटर है उसका नेम मेंशन कर देंगे। तो ये जर्नल एंट्री हम जर्नल प्रॉपर में पास करेंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन। MS नारायण एंड सन्स ऑफ केरला हु आर डीलर्स इन रेडीमेड गारमेंट्स। अब किस में डीलर हैं वो, रेडीमेड गारमेंट्स में। तो इनके लिए गुड्स क्या होंगे, जो भी ये क्लोथ्स परचेज करेंगे वो इनके लिए गुड्स होंगे। बाकी इसके अलावा कुछ भी परचेज किया इन्होंने वो चीज जो है वो इसमें रिकॉर्ड नहीं होगी। वो क्या है, एसेट है, उसको हम जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड करेंगे। तो हमारी ट्रांजेक्शन स्टार्ट करते हैं। 2017 May 2 परचेज फ्रॉम फैशन हाउस मुंबई। ये कहाँ का है, केरला का है। सामान कहाँ से परचेज किया, मुंबई से। तो ये कौन सी ट्रांजैक्शन है, इंटर स्टेट क्या इंट्रा स्टेट। अभी स्टेट की बाउंड्रीज को क्रॉस कर रही है तो ये ट्रांजैक्शन कौन सी है, इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन। तो कौन सा जीएसटी लगेगा यहाँ पर आईजीएसटी लगेगा। ये चीज हम जीएसटी वाले चैप्टर में सीख चुके हैं। आगे क्या बोला उसने, 100 शर्ट्स एट द रेट
1800 पर शर्ट। 100 शर्ट्स परचेज किए हैं, 1800 रुपए की एक शर्ट है। 75 टी शर्ट्स परचेज किए हैं, 1600 की एक पीस। लेस क्या है, ट्रेड डिस्काउंट 20% एंड फ्राइट चार्जेस पेबल ₹10,000। अब यहाँ पर फ्राइट की बात आ गई, तो हमने ये कहाँ रिकॉर्ड करना है, जर्नल प्रॉपर में। तो हम क्वेश्चन करते हैं ये। तो ये हमने परफॉर्मा कर चुके हैं। कैसे प्रिपेयर करना है, सबसे पहले डेट पेंशन की, ईयर 2017 मई 2। सप्लायर का नेम क्या है यहाँ पर, फैशन हाउस, तो मैंने सप्लायर का नेम मेंशन कर दिया, मुंबई। अब हम क्या करेंगे, जो जो परचेज किया वो लिख देते हैं। क्या परचेज किया हमने, 100 शर्ट्स परचेज किए हैं एट द रेट ₹1800 पर शर्ट। ठीक है, अब ये जितना भी अमाउंट होगा ये मैं पहले डिटेल के कॉलम में मेंशन करूंगी। अब हमें इस ट्रांजैक्शन में इसमें कभी कहीं पर इनवॉइस नंबर मेंशन नहीं किया, तो मतलब ये कॉलम जो आपका ब्लैंक रहेगा। डिटेल्स कितनी आएंगी इसकी, 1,80,000 रुपीज का मैंने मुंबई फैशन हाउस से क्या परचेज किया, 100 शर्ट्स परचेज किए। उसके बाद मैंने क्या परचेज किया है, 75 टी शर्ट्स परचेज किए हैं, और वो किस रेट पे, 1,600 रुपए पर पीस, यही परचेज किया। तो ये कितने की हुई, 1,20,000 की। तो ये टोटल कितना हुआ, 3 लाख। अब हमें गिवन है ट्रेड डिस्काउंट 20%। तो मैं क्या करूंगी, अब ट्रेड डिस्काउंट क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं, तो लेस करेंगे यहां पर ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट 20%। तो ये आया हमारा 60,000, तो मैंने यहां पर इसको माइनस कर दिया। तो जो मैंने परचेज की, सामान जो परचेज किया वो कितने का परचेज किया, 2,40,000 का मैंने सामान परचेज किया है। अब हमें जो है, अब फ्राइट चार्जेस गिवन है, फ्राइट चार्जेस तो हमने यहाँ रिकॉर्ड ही नहीं करने। अब जीएसटी की बात कर लेते हैं। लास्ट में हमें गिवन है क्वेश्चन के एंड में सीजीएसटी 9% और एसजीएसटी 9%। ये सीजीएसटी की रेट गिवन है, ये एसजीएसटी की रेट गिवन है। तो लेकिन ये ट्रांजैक्शन तो क्या हुई है, ये ट्रांजैक्शन तो इंटरस्टेट हुई है, तो यहाँ पर क्या लगेगा, आईजीएसटी लगेगा। तो अब मैंने जीएसटी क्या कर देना, ऐड कर देना है। तो जीएसटी आया हमारा 43,200। ये क्या करना है, मैंने ऐड करना है। सामान परचेज किया इतने का, इतना मैंने जीएसटी पे किया, तो टोटल कितना हुआ, 2,83,200 रुपीज। अब क्या करना है, अब हमने यहाँ पर अमाउंट्स लिखने हैं। अब परचेज के कॉलम में जितने का परचेज किया 2,40,000, तो 2,40,000 मैं यहाँ पर मेंशन कर दूंगी। उसके बाद इनपुट सीजीएसटी के कॉलम में तो आएगा नहीं, क्योंकि सीजीएसटी तो पे किया नहीं, एसजीएसटी भी पे नहीं किया, तो ये ब्लैंक हो गए। हमने क्या पे किया है, आईजीएसटी, और कितना पे किया है, 43,200। तो टोटल अमाउंट कितनी हुई, 2,83,200 रुपीज। आई होप ये क्लियर हो गया होगा कि कैसे आपको रिकॉर्डिंग करनी है। अब रिकॉर्डिंग किसकी रहेगी, फ्राइट की। क्या एंट्री होगी फ्राइट की, फ्राइट इनवर्ड्स अकाउंट डेबिट। कितना फ्राइट पे किया है हमने, 10,000 का, 10,000 का पेबल है, तो 10,000 रुपीज। अब यहां पर मैंने क्या किया, आईजीएसटी पे किया, तो यहां इनपुट आईजीएसटी अकाउंट। जीएसटी कितना लगेगा, 18% पे, तो 10,000 का 18%, 1,800। अब कैश में तो पे किया नहीं, तो सप्लायर का नाम, क्रेडिटर का नाम, तो टोटल हमने कितना पे किया फ्राइट के लिए, 11,800। तो ये हमने बाद में क्या कर दी, नरेशन कर दी। तो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है हमारी, परचेज फ्रॉम अपोलो गारमेंट्स केरला 65 शर्ट्स एट द रेट 2,000 पर पीस, 80 टी शर्ट्स एट द रेट 1,500 पर पीस। अब ये केरला का है, ये भी केरला का है, ठीक है। जो हमारा सप्लाई, जो पर्सन है जिसकी बुक्स में हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, वो भी केरला का है, नारायण, और जिससे वो सामान क्रेडिट में परचेज कर रहा है वो भी केरला का है। तो ये क्या है, इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन। तो यहाँ पर क्या लगेगा, सीजीएसटी और एसजीएसटी।
20% ट्रेड डिस्काउंट, फ्राइट चार्जेस पेबल एट 2000 रुपीज। अब हमने सेम वही काम करना है, सप्लायर का नेम मेंशन किया, अपोलो गारमेंट्स केरला। अब क्या क्या परचेज किया, 65 शर्ट्स 2000 रुपीज का है तो 1,30,000 का ये परचेज किया। 80 टी शर्ट्स परचेज किए हैं 1,20,000 की। उसके बाद हमने क्या करना है, वही टोटल करना है। फिर हमने ट्रेड डिस्काउंट को क्या कर देना, माइनस करना है। ट्रेड डिस्काउंट 20% गिवन है तो 50,000 जो है ट्रेड डिस्काउंट हमें मिला है। तो एक्चुअल परचेज कितने की होगी हमारी, 2 लाख रुपए की। आगे क्या करना है, हमने CGST और SGST ऐड कर देना है। फिर बाद में वही अमाउंट मेंशन करना है। 2 लाख की परचेज की, 18,000 मैंने CGST पे किया है और 18,000 मैंने SGST पे किया, तो टोटल कितनी पेमेंट की है, 2,36,000 की। आई होप क्लियर हो गया होगा यहाँ तक आपको। अब इस ट्रांजैक्शन में फ्राइट चार्जेस की एंट्री रहेगी तो वो हमने कहाँ रिकॉर्ड करना है, जनरल प्रॉपर में। अब यहाँ पर CGST SGST लगेगा। 18% तो फिक्स है इसका, तो 9% CGST, 9% SGST। तो एंट्री क्या हुई, फ्राइट इनवर्ड्स अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST अकाउंट, इनपुट SGST अकाउंट टू अपोलो गारमेंट्स। नेक्स्ट है हमारी एंट्री, परचेज फ्रॉम गार्डन फर्नीचर हाउस। अब हम क्या कर रहे हैं, फर्नीचर हाउस से परचेज कर रहे हैं, वो है कोलकाता में। 12 चेयर्स परचेज की एट द रेट 5,000 पर चेयर। अभी मैंने आपको बताया था कि परचेज बुक में हम सिर्फ गुड्स से रिलेटेड ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, उसके अलावा कोई भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड नहीं करते। तो ये क्या परचेज कर रहा है, फर्नीचर परचेज कर रहा है। फर्नीचर तो गुड नहीं है, रेडीमेड के काम वाले के लिए, तो ये उसका क्या है, एसेट है। तो हमने इसको इस बुक में रिकॉर्ड नहीं करना। तो ये ट्रांजैक्शन जो परचेज बुक में रिकॉर्ड नहीं होगी। तो आपने लास्ट में लिखना है, ओनली परचेज ऑफ गुड्स आर रिकॉर्डेड इन दिस बुक and this is purchase of an asset, so this will not be recorded in the purchase book. Last है हमारी purchase from अमिताभ शर्ट्स न्यू दिल्ली for cash। अब ये कौन सी परचेज है, कैश परचेज। कैश परचेज रिकॉर्ड होती है कैश परचेज बुक में, नहीं होती। कौन सी रिकॉर्ड होती है, फिर सिर्फ क्रेडिट परचेज ही रिकॉर्ड होती है। तो ये भी रिकॉर्ड नहीं होगी, तो हमने इसके लिए भी नोट देना है लास्ट में, सिंस दिस इज कैश परचेज सो दिस विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन द परचेज बुक। तो ये था हमारा क्वेश्चन। अब कंप्लीट हो गया, कंप्लीट अभी नहीं हुआ, हमने एक काम और करना है लास्ट में। लास्ट में हमने क्या करना है, टोटल करना है हमने इन कॉलम्स का, जो है हमारे कॉलम्स है इनका। अब परचेज 2,40,000 की और 2 लाख की, तो टोटल परचेज में कितना है, 4,40,000 की मैंने क्या किया, परचेज किया। इनपुट CGST 18,000 पे किया है, इनपुट SGST 18,000 पे किया है, 43,200 रुपीज मैंने IGST पे किया, और टोटल कितना है हमारा, 5,19,200 रुपीज। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि परचेज बुक जो है वो कैसे प्रिपेयर करते हैं। थैंक यू।